माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी पर्व त्योहार में लगे हुए होंगे, भाई प्रसाद खाने में लगे हुए होंगे। क्योंकि आज जो बच्चे इस लाइव क्लास में जुड़े हैं उनके लिए यह बात हम बोलने जा रहे हैं कि जो बच्चे आज इस क्लास में नहीं जुड़े वो आज कुछ महत्वपूर्ण चीज को मिस करने वाले हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर हो सके तो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो है ना वो छठ का खरना है। और खरना में जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लोगों में प्रसाद खाने का उत्साह रहता है। भाई बिहार का सबसे पवित्र पर्व है, तो लोग मनाते भी एकदम धूमधाम से हैं। और हमें लगता है कि आज शायद उतने बच्चे भी नहीं जुड़ पाएंगे जितने डेली क्लास में जुड़ते हैं। लेकिन खैर, जो भी बच्चे जुड़ेंगे, जितना भी जुड़ेंगे, मैं उनको उतना ही जरूर पढ़ाऊंगा। समझ गए ना? तो चाहे जितने सारे भी बच्चे जुड़े, मैं उनको जरूर पढ़ाऊंगा और एकदम उसी अंदाज में पढ़ाऊंगा, उसी जोश खरोश के साथ में पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा भी आपको कमी महसूस नहीं होने दूंगा। और जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनके लिए तो क्या छठ, क्या दिवाली, क्या दशहरा, सब बराबर है, क्योंकि उनके लिए तो सिर्फ रिकॉर्डेड है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से इस क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हाँ, सारे बच्चे जरा क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी लोगों को प्यारे बच्चों हमारे तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। चलिए फटाफट से आप लोग क्या करिए प्यारे बच्चों, पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ आप लोग क्लास को फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों का आज का जो अटेंडेंस है वो पूरा हो जाए। तो सारे बच्चे, जितने सारे भी बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ेंगे, सभी लोग जरा क्लास को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। और आज पर्व को देखते हुए कम से कम 500 भी बच्चे जुड़ जाए तो आज हम इस क्लास को शुरू करेंगे। और चलिए प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मंजिल यानी आपका सपना चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उनके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। क्या अगर हमें पहाड़ पर चढ़ना होता है तो क्या हाथ से चढ़ते हैं? नहीं ना, पैरों के नीचे से ही पहाड़ पर भी चढ़ते हैं। मंजिल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, पैरों के नीचे से ही जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग चाहे जो कुछ भी भविष्य में सोचे हैं कि हमें ये बनना है, वो बनना है, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं भाई ये बहुत बड़ा चीज है, यह हमसे नहीं हो पाएगा, जैसे मान लिया जाए आपका ख्वाहिश है कि सर हमारा भी 90% से ज्यादा नंबर आता, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं सर हमसे नहीं हो पाएगा, हम उतने तेज नहीं हैं, हमसे इतना नंबर नहीं आ पाएगा, तो प्यारे बच्चों आप लोग कुछ ना कुछ गलत सोच रहे हैं। अभी क्या बताएं, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मान लिया जाए यह मंजिल है प्यारे बच्चों, और यह कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, इसका जो रास्ता होगा हमेशा हमारे पैरों के नीचे से होकर ही जाएगा। तो वो चीज आप भी बड़े आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आराम से आप लोग भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इतना नंबर ला करके हमें जरूर दिखाएंगे। समझ गए ना? हाँ, इतना नंबर ला करके तो जरूर दिखाएंगे। और आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने हम पर इतना विश्वास दिखाया। और आज हम आपको एक डेटा बता दें कि लगभग हजारों बच्चे, ठीक है ना, हजारों बच्चे हमारा क्रैश कोर्स लिए। ठीक है, अब हम 100 में नहीं गिन सकते हैं, ठीक है ना, 100 में नहीं बोल सकते हैं कि हाँ 200, 400, 500, 1000, 1100, इस प्रकार से नहीं, हजारों बच्चे परचेज किए हैं। समझ गए? और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हम पर इतना विश्वास दिखाया है। और मैं भी प्यारे बच्चों कोशिश करूंगा कि यह जो आपका विश्वास हमारे प्रति है, यह विश्वास को मैं रत्ती भर भी झुकने नहीं दूंगा। जितना विश्वास करके हम पर आप लोगों ने क्रैश कोर्स परचेज किया है, उस विश्वास से ज्यादा मैं विश्वास जता करके दिखाऊंगा कि हाँ सचमुच में आपने अच्छा किया था क्रैश कोर्स लेकर के। कभी मैं आपको यह फील नहीं होने दूंगा कि हाँ हमने कुछ गड़बड़ किया, हमारा 200 रुपया बर्बाद चला गया। कभी आपको यह फील नहीं होगा प्यारे बच्चों, ये इस बात का मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं। चलिए, सर आप प्रसादी खाए? नहीं प्यारे बच्चों, अभी तो प्रसादी नहीं खाए हैं। अभी आप लोग का जब क्लास ले लेंगे ना, उसके बाद निकलेंगे और प्रसाद खा लेंगे। ठीक है, पहले आप लोग का जो पढ़ाई वाला प्रसाद है वह हमें सबसे पहले ग्रहण करना है, क्योंकि यह प्रसाद में उतना आनंद है जितना कि दुनिया के किसी भी प्रसाद में उतना आनंद नहीं है। खैर भगवान तो सबसे बढ़कर है, उनके प्रसाद का क्या तुलना करना, लेकिन आप लोग भी किसी प्रसाद से कम नहीं हो हमारे लिए, आप लोग भी किसी प्रसाद से कम नहीं हो हमारे लिए।
तो चलिए प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चौथा नंबर चैप्टर ही, जिसे कि लगातार हम लोग पिछले 4 क्लास से कंटिन्यू करते आ रहे हैं। तो आज हम लोग यही वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जी, चौथा नंबर चैप्टर, समझ गए ना। आज इसी चैप्टर को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन यह 5वां पार्ट होगा। इसके पहले 4 क्लास हम ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। इसके पहले हम 4 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं और आज हम पहले ही कह देना चाहते हैं कि आज वही बच्चे को इस क्लास में समझ में आएगा जो हमारा पिछला क्लास किए होंगे। जो पिछला क्लास नहीं किए होंगे उनको आज बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आएगा 50%, 40%, लेकिन 100% जब समझना है तो इसके पिछला वाला क्लास देख लीजिए, तब आपको 100% भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, मैं क्या करूं, वो नंबर बाबू जिनको भी क्रैश कोर्स से संबंधित प्रॉब्लम है ना, लास्ट में कमेंट करिएगा, हम आपका कमेंट जरूर उठाएंगे। और जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स परचेज नहीं किए हैं उनके लिए अभी भी चांस है प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट से क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए। ठीक है ना, आप लोग फटाफट से क्रैश कोर्स परचेज कर लिए। हमारा तो अब मन बन रहा है ना कि क्रैश कोर्स की प्राइस को बढ़ाया जाए। ठीक है, हमारा तो अब ऐसा इच्छा हो रहा है कि क्रैश कोर्स की प्राइस को बढ़ा दिया जाए। क्या आप लोग क्या कहते हैं बताइए तो। आप लोग का थोड़ा सा हम यहाँ पर मंतव्य जानना चाहेंगे कि आप लोग का क्या इच्छा है। जो अभी हमने 199 रुपया यह क्रैश कोर्स का प्राइस रखा है, तो क्या अब इसे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सारे पर्व त्योहार तो अब खत्म होने वाले हैं जी। हमने पर्व त्योहार के चलते इतना ऑफर निकाला था 199, लेकिन अब हमें लगता है कि इस प्राइस को बढ़ाया जाना चाहिए। आप लोग का क्या इच्छा है बताइए। हाँ, सारे बच्चे लिख रहे हैं कि सर अब बढ़ाया जाना चाहिए सर। हाँ चलिए, और जो बच्चे नहीं परचेज किए हैं ना अभी तक लिख रहे हैं कि नहीं सर नहीं होना चाहिए। अब हमें लगता है ना कि 199 से बढ़ा करके इसको 299 कर देना चाहिए। ठीक है, बढ़ा देना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि जो पहले आएगा उसको पहले कुछ प्रॉफिट तो होना चाहिए ना, जो बाद में आएगा उसको कुछ नुकसान भी होना चाहिए क्या। तो जो बच्चे अभी तक परचेज नहीं किए हैं ना जी, 1-2 दिन के अंदर परचेज कर लीजिए, तो संभावना है कि ना बढ़े। और नहीं तो अगर 1-2 दिन के बाद परचेज करिएगा तो हो सकता है कि संभावना ज्यादा हो जाए बढ़ने का। इस क्रैश कोर्स में प्यारे बच्चों आप लोग को क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। 45 दिनों का क्रैश कोर्स होगा जो कि 1 दिसंबर से शुरू होगा। सारे सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, ऐप पर आपको टेस्ट देने का भी सुविधा मिल जाएगा। तो यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, हाँ चलिए, चलिए भाई। यस सर, प्राइस 1000 कर दीजिए। अरे नहीं, 1000 नहीं कर सकते हैं ना, बिहार बोर्ड के बच्चे उतने अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। 200 तो हम इसलिए रखे थे ना कि सारे बच्चे परचेज कर लें। ठीक है जी, सारे बच्चे परचेज कर लें। तो अब हम मानते हैं कि क्या क्या प्राइस को बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए बच्चे, इस पर सोच विचार हम लोग करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पिछले क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़े थे, आप लोग कुछ बता सकते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोग ना एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोग को पता है अभी तक हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं और एल्काइल के बारे में भी पढ़ चुके हैं। एल्केन और एल्काइल इसके बारे में प्यारे बच्चों हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब बच कौन गया है, एल्कीन बच गया है और एल्काइन बच गया है। ठीक है, बच कौन गया है जी, एल्कीन बच गया है और एल्काइन, यानी कि यह वाला बच गया है और यह वाला बच गया है। इसका अभी तक आप लोग नहीं सीखे हैं, समझ गए। इसका नाम लिखना अभी तक नहीं ना सीखे हैं आप लोग। बाकी एल्केन का तो पूरा सीख गए हैं, कितना भी बड़ा बड़ा दे दे। ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का भी दे देगा, आप लोग आराम से लिख लेंगे जी। एल्काइल का भी जम्मू से एकदम कन्या तक दे देगा, आप लोग आराम से सीख लेंगे। लेकिन इसका अभी ना आप लोग नहीं सीख पाए हैं। तो आज हम प्यारे बच्चों इसी के बारे में सिखाएंगे, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। बाकी पिछले क्लास में तो यह सब कुछ हम आपको बताए थे, देख लीजिए। पिछले क्लास में यह सब कुछ हम आपको बताए थे, आपके पास डेटा होगा। और जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं शायद उनके पास भी हम शेयर कर दिए थे। तो यह सब कुछ हम प्यारे बच्चों पिछले क्लास में आपको हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, यह सब कुछ हम पिछले क्लास में ही कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आज हमारा कुछ अलग टॉपिक होने वाला है एल्कीन के बारे में। ठीक है, हाँ, एल्कीन के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है ना, किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, एल्कीन के बारे में। आज हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एल्कीन एल्कीन के बारे में प्यारे बच्चों आप लोग को पता है इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, जरा फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है जी, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, जरा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। एल्कीन का सामान्य सूत्र इसका
अंग्रेजी में भी लिख दें? चलिए बताइए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? क्या लिख रहे हैं आप लोग? CnH2n। वाह क्या बात है जी। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? इसका होता था क्या? CnH2n+2। इसका क्या होता था? CnH, देखिए यहां पर हम लिख देते हैं। इसका क्या होता था प्यारे बच्चों? CnH2n+2 होता था इसका। एल्कीन, सॉरी एल्केन का। एल्काइल के बारे में हम आपको बताए थे कि इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हम घटा देते हैं तो एल्काइल बनता है। यानी इसका सामान्य सूत्र CnH2n, और इसमें एक हाइड्रोजन घटाना है ना, तो 2n+1, CnH2n+2 हो जाएगा, तो 2n+1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से एक घटा देते थे तो इसका बन जाता था। अब बच गया हमारा दो का, एल्कीन का। इसका सामान्य सूत्र हम यहां पर लिख दिए, CnH2n होता है। समझ गए? हाँ, CnH2n होता है। अच्छा, नाम हम लोग इसका लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं बताइए तो? अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? अगर हम लोग इसका नाम लिखना चाहें तो देखिए, एल्कीन है तो एल्कीन है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एल्क। क्या लिख सकते हैं जी? एल्क जोड़ इन। एल्क जोड़ इन से हम लोग कर सकते हैं एल्कीन। एल्क जोड़ इन बराबर क्या हो जाएगा? एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी यौगिक आएगा उसमें अगर हम इन लगा दें तो वह हमारा क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। समझ गए? हाँ, ठीक है। चलिए भाई, आगे समझ रहे हैं आप लोग ना? हाँ। अच्छा, एल्कीन के बारे में हम आपको बताए थे कि जैसे इसके बारे में हम चर्चा किए थे एल्केन के बारे में, कि इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है ना, संतृप्त विलयन और सॉरी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में जब हम आपको बता रहे थे, तो असंतृप्त और संतृप्त, देखिए शायद नहीं, चलिए बहुत पीछे होगा, उसको छोड़िए। अब संतृप्त में हम आपको बताए थे एल्कीन आता है, एल्केन आता है, और एल्केन में सिंगल बाउंड होता है। एल्केन में क्या होता है प्यारे बच्चों? सिंगल बाउंड। जैसे कहने का मतलब हुआ इस तरीके से, अगर इस तरीके से हम दे दें तो यह क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम यह डबल बाउंड कर दें तो यह हो जाएगा एल्कीन। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है? डबल बाउंड होता है। ठीक है, एल्कीन में डबल बाउंड होता है। वहीं अगर हम लोग इसमें चर्चा करें एल्काइन में, तो ट्रिपल बाउंड होता है, जो कि असंतृप्त विलयन का है। ठीक है ना, असंतृप्त विलयन है यह, और वह क्या है? संतृप्त विलयन। और यह दोनों क्या है प्यारे बच्चों? असंतृप्त विलयन। हम शायद सेकंड या थर्ड क्लास में हम आपको संतृप्त और असंतृप्त के बारे में बताए थे हम आपको। ठीक है ना? हाँ, तो यह हो गया। अच्छा, अब देखिए, सी कहने का मतलब क्या? इसमें हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर डबल बाउंड है। आप लोग को पता है कि कार्बन में कितने बाउंड होते हैं? 4 बाउंड होते हैं। यहां पर सी है और बीच में क्या है प्यारे बच्चों? डबल बाउंड है, उसके बाद फिर से सी है। तो यहां पर कितना हाइड्रोजन होगा जी? 2 बाउंड यहां पर पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहां पर 2 बाउंड और हो जाएगा CH2, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? CH2 हो जाएगा। तब ना 2 और 2 4, 2 और 2 4। तो इस प्रकार से इसका आपको समीकरण देखने के लिए मिलेगा, CH2 डबल बाउंड CH2, और इसी को कहते हैं हम लोग एल्कीन। समझ गए? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। इतना तक समझ में आ गया? फटाफट से बताइए। इतना तक समझ में आया? चलिए, अगर प्यारे बच्चों आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा तो आप लोग अब बहुत जल्द समझने वाले हैं सब कुछ। देखिए, हम इसका कुछ नियम बताए थे प्यारे बच्चों अगले क्लास में। अगर मान लिया जाए कि नाम हमें लिखना पड़ जाए कुछ इस तरीके से, देखिए CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, 2 2 4 हो गया जी। CH, एक बाउंड इधर, एक बाउंड इधर हो गया, और इधर हो गया CH3। पहले छोटा सा ही हम शुरुआत करते हैं। इसका नाम आप लोग क्या लिखेंगे बता सकते हैं? कल जब हम सिंगल बाउंड लेते थे तो नाम आप लोग तुरंत बता देते थे। ठीक है ना, कल जब हम सिंगल बाउंड पर आपको बता रहे थे तो नाम आप लोग तुरंत बताते थे। लेकिन आज प्यारे बच्चों डबल बाउंड हमने किया है, तो डबल बाउंड में आप लोग नाम क्या बताइएगा? बताइए फटाफट से, हम सबका जवाब देख रहे हैं। हाँ? फटाफट से बताइए, सब लोगों का हम जवाब देखना चाह रहे हैं। इसका भी नियम कुछ वैसा ही होगा। इसका भी नियम प्यारे बच्चों कुछ वैसा ही होगा, समझ गए ना? हाँ, इसका भी नियम कुछ वैसा ही होगा। हम लिख देते हैं। इसमें भी 2 तरह का फॉर्मूला लगेगा। पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा जी? बताइए, पहला फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सबसे बड़े कार्बन श्रृंखला के को हमको क्या करना है? सजाना है। सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला बनाएंगे, तो सबसे पहला फॉर्मूला तो यही लगेगा कि सबसे, ठीक है, सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला, सी का जो श्रृंखला है ना, वह श्रृंखला सबसे लंबा हम लोग बनाएंगे।
ठीक है, सबसे लंबा श्रृंखला देखेंगे कहां बन रहा है। सबसे लंबा श्रृंखला प्यारे बच्चों देखेंगे, पता चल रहा है ना, थोड़ा छोटा छोटा लिखे हैं फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल रहा होगा। चलिए, पता चल रहा है जी, हाँ पता चल रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे लंबा कार्बन कार्बन श्रृंखला बताएंगे और उसके बाद दूसरा प्यारे बच्चों क्या है, नंबरिंग देंगे। ठीक है, क्या देंगे, नंबरिंग दे देंगे। ठीक है ना जी, नंबरिंग देंगे। बस यही दो चीज, जैसे कल हम लोग कर रहे थे ना वैसे आज भी करेंगे। ठीक है, अच्छा और आगे चलिए, इसका नाम हम जब बताएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर देख करके जरा बताइए हमको, जैसे इसका अगर हम सबसे लंबा कार्बन श्रृंखला बनाएंगे तो कार्बन श्रृंखला तो कुछ इसका इसी प्रकार से ना बनेगा, देखिए तो कुछ इस प्रकार से ही इसका कार्बन श्रृंखला बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कार्बन श्रृंखला तो अगर हम सबसे लंबा का बात करें तो वही बन रहा है। और अगर हमको नंबरिंग देना है तो नंबरिंग हम लोग कैसे देंगे। तो प्यारे बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जो बच्चे कल समझे हैं ना आज बड़े आसानी से समझ जाएंगे। जिधर से डबल बाउंड पहले आ जाएगा, जिधर से डबल बाउंड पहले आ जाएगा उधर से ही हम लोग गिनती शुरू करेंगे। समझ गए, अगर इस साइड से शुरू किया और डबल बाउंड पहले आ गया तो इधर से हम लोग 1 2 3 4 करेंगे, और अगर इस साइड से हम लोग गिनती शुरू किए और अगर इधर डबल बाउंड पहले आ गया तो गिनती हम लोग इसी साइड से शुरू करेंगे। तो डबल बाउंड देखिए तो इधर से शुरू हो रहा है कि इधर से शुरू हो रहा है। अगर इधर से करते हैं तो पहला नंबर पर ही डबल बाउंड आ रहा है, इसके लिए डबल बाउंड प्रयोग हुआ है। अगर इधर से करते हैं तो पहला दूसरा नंबर पर आ रहा है, यानी कि जो हमारा गिनती होगा ना वह इधर से ही शुरू होगा। ठीक है, गिनती जो हमारा होगा प्यारे बच्चों वह इधर से शुरू होगा, तो इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं और इसको 3 कर देते हैं। गिनती तो हमारा इधर से ही शुरू होगा जी, सब कुछ समझ रहे हैं ना। कुछ बच्चे नाम भी बता रहे हैं कि C2H5 एक प्रोपीन, अरे वाह, कुछ बच्चे तो एकदम सही जवाब बता रहे हैं जी, कुछ बच्चे तो एकदम सही जवाब बता रहे हैं। क्या बात है, आप लोग पढ़ के आए हैं क्या। तब देखिए इसको प्यारे बच्चों आप लोग को पता है हम लोग क्या बोलते हैं जी, ठीक है ना, CH2 CH और CH3। चलिए यहां से हम जब गिनती शुरू करते हैं ना तो 1 नंबर पर ही आ जा रहा है डबल बाउंड। अब आप लोग कहिएगा कि सर 1 नंबर पर कैसे, यह तो 1 नंबर के लिए भी डबल बाउंड है और दूसरे नंबर वाले के लिए भी यह डबल बाउंड है, तो दोनों के लिए आ रहा है। तो यहां पर प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, जो छोटा वाला होता है ना उसको लिखा जाता है। समझ गए, जैसे 1 नंबर के लिए भी यह डबल बाउंड है, दूसरे नंबर के लिए भी यह डबल बाउंड है, क्योंकि यहां पर जैसे देखिए यहां पर हम लोग जब गिनती किए तो यहां पर डबल बाउंड और H2 तो 2 2 मिलाकर के 4 हो गया। इधर से भी जब हम गिनती किए तो 1 बाउंड यहां और 2 बाउंड यहां 3 और 1 तब हम लोग बीच में H बैठा है तो 4 हो गया। तो यहां पर 1 के लिए भी डबल बाउंड आ रहा है और 2 के लिए भी डबल बाउंड आ रहा है। तो अगर 2 के लिए आ जाए ना तो पहले छोटा वाला देखना है कि छोटा वाला कौन है, उसके लिए हमको लिखना है। तो छोटा वाला 1 आ रहा है, 1 नंबर पर आ रहा है, तो हम लोग 1 लिख देंगे और उसके बाद डैश दे देंगे। और देख लीजिए यहां पर कार्बन कितना है, 1 2, कार्बन कितना है 3 है, 1 2 3 है, तो 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। तो 3 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, प्रोप लिखते हैं। अच्छा, एल के जगह पर हम लोग लिख दिए प्रोप, अब क्या है इन, तो एक के साथ क्या करेंगे, प्रोप जोड़ इन, प्रोप जोड़ इन, अब क्या हो जाएगा, एक प्रोपीन। क्या हो जाएगा, एक प्रोपीन। देख लीजिए नाम हो गया, देखिए नाम हो गया एक प्रोपीन। समझ गए सारे बच्चे, एक प्रोपीन हो गया ना। हाँ जी, ठीक है। कितने लोग समझे और कितने लोग नहीं समझे, जरा फटाफट से बताइएगा, कितने लोग समझ गए और कितने लोग नहीं समझे, बताइए। निखिल फैक्ट लिख रहा है कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूं और आपका वीडियो क्लिप यूज कर रहा हूं, कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं देंगे ना। बिल्कुल नहीं देंगे प्यारे बच्चे, कॉपीराइट स्ट्राइक अपने स्टूडेंट को ही हम क्यों देंगे, और हम किसी को भी नहीं देते हैं। जिसको जितना उपयोग करना है ना हमारा वीडियो का यूज करो, जहां भी आप लोग को डालना है, शेयर करना है, चाहे कुछ भी करना है आप लोग करो, क्लिप डालना है करो। हम कभी नहीं किसी को ना कॉपीराइट देंगे ना स्ट्राइक देंगे, कुछ नहीं हम देंगे। इसके लिए आप लोग प्यारे बच्चों निश्चिंत रहे, समझ गए, बिल्कुल भी आप लोग निश्चिंत रहे, हम कभी किसी को कुछ नहीं देंगे, समझ गए। अब चलिए हम अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है जी, एक अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस तरीके से, सी हो गया, सी हो गया, सी हो गया, सी हो गया।
अब इसमें हम अपने मन से H बिठाएंगे। हम क्या करते हैं ना, बीच में डबल बाउंड कर देते हैं। एक बाउंड यह हो गया, डबल बाउंड करते हैं। अब H कैसे बैठाएंगे, यहां पर एक बाउंड हो गया तो 3 घट रहा है ना, तो H3 कर देंगे। अब इसमें एक बाउंड इधर हो गया है, 2 इधर हो गया है, तो घट कितना रहा है, 1 घट रहा है, तो 1 H बिठा देंगे। इसमें 2 इधर हो गया है, 1 इधर, 3 हो गया है, घट कितना रहा, 1 हो गया है, तो 1 बैठा देंगे। और इधर 1 है, घट कितना रहा है, 3 घट रहा है ना, तो यहाँ पर 3 बैठा देंगे। समझ गए, समझ गए। अब प्यारे बच्चों इसका आप लोग नाम बताना है, ठीक है ना, इसका आप लोगों को नाम बताना है। तो बताइए फटाफट से इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लंबा श्रृंखला बनाएंगे ना। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक लंबा श्रृंखला बनाना है। तो देखिए, तो लंबा श्रृंखला कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लंबा श्रृंखला ऐसे बन गया प्यारे बच्चों। अब हमें नंबरिंग देना है, लेकिन नंबरिंग में हम आपको अभी बताए कि जिधर से डबल बाउंड पहले आ जाए उधर से हम लोग गिनती शुरू करेंगे। अभी हम आपको बताए हैं कि जिधर एक बार फिर सर, अरे अभी ढेर सारा एग्जांपल लेंगे, देखिए ना, अभी ढेर सारा एग्जांपल लेंगे। अभी हम आपको क्या बताए, जिधर से डबल बाउंड पहले आ जाए, जिधर से डबल बाउंड पहले आ जाए उधर से हम लोग गिनती शुरू करेंगे। इधर से जब हम देखते हैं तो 1 2 दूसरा नंबर के लिए डबल बाउंड प्रयोग हुआ है, और इधर से जब देखते हैं तो 1 2 दूसरा नंबर के लिए डबल बाउंड प्रयोग हुआ है। यानी कि दोनों तरफ से जब हम लोग गिनती कर रहे हैं तो दूसरे नंबर के लिए ही प्रयोग हो रहा है। अब आप लोग कहिएगा कि सर यह डबल बाउंड तो इसके लिए भी प्रयोग हुआ है और यही वाला डबल बाउंड इसके लिए भी प्रयोग हुआ है। तो प्यारे बच्चों अभी हम क्या बताए, जिधर से भी गिनती शुरू करेंगे ना तो कम वाला को पहले लिख देंगे। समझ गए कैसे, देखिए अब हम आपको इसका नाम लिख करके बताते हैं। जैसे मान लिया जाए हम इधर से गिनती शुरू करते हैं जी, इधर से गिनती शुरू किए तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और यह 4 हो गया। समझ गए, 1 2 3 4 करके हम लोग लिख दिए। अब देखिए आप लोग, जब हम लोग 1 2 3 4 करके लिखे, अब उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसका नाम लिखते हैं। तो डबल बाउंड के मान नंबर पर आ रहा है जी, अगर इसका हम लोग मानते हैं तो तीसरा पर आ रहा है, इसका मानते हैं तो दूसरा पर। और अभी हम आपको बताए कि हमेशा छोटा वाला लिखना है, ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा अगर सब पर भी रहे ना तो हमेशा छोटा वाला जो उसमें सबसे पहले आएगा ना, सबसे पहले वाला का लिखना है। तो सबसे पहले दूसरा नंबर के लिए आ रहा है तो हम लोग यहां पर 2 लिख देंगे, ठीक है, दूसरा नंबर के लिए आ रहा है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 लिख देंगे। 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 के बाद हम लोग क्या करेंगे, डैश का साइन दे देंगे जी। 2 के बाद हम लोग डैश का साइन देंगे। अब कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं ना। 4 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। अच्छा, अब हम लोग चूंकि ब्यूट जोड़ इन से ब्यूटीन बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग किसका देख रहे हैं, एल्कीन का देख रहे हैं ना, तो ब्यूट जोड़ इन से ब्यूटीन, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटीन, ठीक है। तो 2 ब्यूटीन, इसका नाम हो जाएगा क्या, 2 ब्यूटीन। समझ गए, 2 ब्यूटीन, हाँ बिल्कुल सही जवाब है। 2 ब्यूटीन जो बच्चा बता रहा है ना उसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए, अगर सारे बच्चे समझ रहे हैं तो फिर क्लास को लाइक भी आप ही लोग को करना है। सारे बच्चे जरा क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है, सारे बच्चे मिलकर के जरा क्लास को लाइक कर दीजिए। समझ गए, चलिए जी, अब अगला एक और देख लेते हैं। ऐसा करते हैं कि यहां पर कार्बन हम लेते हैं 6, 1 2 3 4 5 6 पीस कार्बन ले लिए। यहां पर 2 जगह प्यारे बच्चों हम डबल बाउंड कर देते हैं, एक यहां पर डबल बाउंड करते हैं और एक यहां पर हम डबल बाउंड करते हैं। धीरे धीरे अपना लेवल हम बढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो 2 जगह हमने डबल बाउंड किया। अब पहले H हमको बिठाना है जी। H बिठाने के लिए आप लोग सीख गए हैं ना, H बिठाने के लिए सीख गए होंगे। यहां पर 1 है, घट रहा है कितना, 3, तो CH3 कर दिए। यहां पर 2 1 3 है तो यहां पर H कर दिए। यहां पर 2 1 3 है, यहां पर H कर दिए। यहां पर 2 1 3 है, यहां पर H कर दिए। यहां पर 2 1 3 है, यहां पर H कर दिए और लास्ट में बच गया तो H3 कर देंगे। समझ गए, लीजिए हो गया। अब इसका नाम हम लोग को बताना है, फटाफट से बताइए। एक नया क्वेश्चन है, या नाम बताना है जी, बताइए कितने लोग इसका नाम बताने में समर्थ हैं। जी सर, इसका नाम हम बता देंगे सर। चलिए ना भाई, तो बताइए ना, हैं, बताइए जल्दी से। इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, फटाफट से बताइए, नाम बताइए। देखिए, सबसे पहले हम लोग को लंबा श्रृंखला बनाना है, तो लंबा श्रृंखला तो अपना सीधे वाला ही बनेगा। लंबा श्रृंखला में तो नो डाउट है कि अपना लंबा श्रृंखला ऐसे ही बनेगा जी, ठीक है।
लंबा श्रृंखला तो जब भी बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। अब इसमें गिनती किधर से शुरू करें? अगर इधर से भी जाते हैं तो दूसरा नंबर पर डबल बाउंड, अगर हम इधर से गिनती शुरू करते हैं तो दूसरा नंबर पर ही डबल बाउंड। तो चाहे इधर से कर दें चाहे उधर से कर दें, फर्क हमें नहीं आने वाला है। देखिए कल जो हम लोग सीखे थे सिर्फ सिंगल बाउंड वाला सीखे थे, आज डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड और भी कुछ सीखेंगे, समझ गए ना? तो हम इधर से ही गिनती शुरू करते हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया प्यारे बच्चों, समझ गए ना? अच्छा 6 हो गया। अब सबसे लास्ट क्लास में जानते हैं, अगले क्लास में ना, अगला क्लास एक क्लास और शायद इसका चलेगा, उसमें हम आपको इससे भी आसान तरीका बताएंगे इसका नाम लिखने का, बस लगातार बने रहिएगा। अब बताइए इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहला चीज की तो दूसरा नंबर पर आ रहा है डबल बाउंड, तीसरे के लिए भी है लेकिन छोटा वाला लिखेंगे दूसरा नंबर, तो यहां पर हम 2 लिख देते हैं। अच्छा अब देखिए किसके लिए आ रहा है, चौथा की पचमा के लिए? चौथा के लिए आ रहा है कि पचमा के लिए? दोनों के लिए आ रहा है, चौथा के लिए भी डबल बाउंड है और पचमा के लिए भी डबल बाउंड है, तो छोटा वाला लिखेंगे। तो छोटा वाला 4 है तो 2,4 कर दिए, अब डैश दे देंगे जी। अच्छा सी डबल बाउंड 2 बार आया है तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं, तो 2 के लिए हम लोग डाई लिख दिए, ठीक है ना? 2 के लिए हम लोग डाई लिख दिए। चलिए बढ़िया से थोड़ा सा लिखते हैं, 2 के लिए हम लोग प्यारे बच्चों डाई लिख दिए। अच्छा अब देखिए तो कितना है, 6 टोटल है ना, तो 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, तो 6 के लिए हम लोग हेक्स लिख दिए और इसमें इन जोड़ दिए तो हेक्सीन हो गया। देखिए नाम क्या हो गया, 2,4 डाई हेक्सीन, 2,4 डाई हेक्सीन। डाई हेक्सीन होगा ना, डाई तो आपको लगाना ही पड़ेगा, डाई नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, डाई आपको हर हाल में लगाना है प्यारे बच्चों, डाई नहीं लगाइएगा ना तो गलत हो जाएगा, समझ गए? हाँ आज बच्चे कम जुड़े हैं ना, इसलिए आज यही पढ़ा देंगे, कुछ ये वाला पढ़ाएंगे, कुछ इसके बारे में ट्रिपल बाउंड वाला बताएंगे, उसके बाद क्लास को हम बंद करेंगे, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन और देख लिया जाए कि समझ गए? अगला क्वेश्चन और देखा जाए या फिर समझ गए, बताइए? एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, फटाफट से बताइए। चलिए भाई एक क्वेश्चन और आप लोग का डिमांड है तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। तो सी हो गया, डी हो गया, डी हो गया, डी हो गया, डी हो गया, एक और दे देते हैं, सी हो गया, ठीक है? इसमें हम 2 जगह पर एक तो यहां पर डबल बाउंड करते हैं और एक यहां पर डबल बाउंड कर देते हैं, 2 जगह बाउंड कर दिए। अब एच बिठाना है तो यहाँ पर 1 है तो CH3 हो गया, यहाँ पर 2 1 3 पहले से है तो H हो गया, यहाँ पर 2 2 4 हो गया तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 1 3 है तो H हो गया, यहाँ पर 1 1 2 है तो H2 हो गया और यहाँ पर H3 हो गया। एक चीज यहाँ पर देखे, यहाँ पर 2 बाउंड इधर 2 बाउंड इधर, पहले से 2 2 4 है तो यहाँ पर H नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि कार्बन के पास 4 ही आबंध होते हैं और 4 आबंध इसका ऑलरेडी पूरा हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कितना लंबा चैप्टर है, कितना लंबा चैप्टर है सर, इतना लंबा खींच रहे हैं। प्यारे बच्चों जब 12th क्लास में जाइएगा ना, जब 12th क्लास में जाइएगा तो इस चैप्टर पर ना एक पूरा बुक ही तैयार है आप लोग को पढ़ने के लिए, एक पूरा बुक पढ़ना है, ठीक है? ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक का एक पूरा बुक ही पढ़ना है सिर्फ कार्बन चैप्टर पर। तो समझिए जब 12th में एक पूरा बुक पढ़ना है तो क्या यहाँ पर एक बड़ा सा चैप्टर हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग? अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट नाम लिखेंगे, आप लोग को डायरेक्ट नाम बताना है। बताइए क्या डायरेक्ट नाम हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम यहाँ पर नंबर उम्बर नहीं देंगे कि 1 2 3 4 नहीं करेंगे, डायरेक्ट नाम आपको बताना है। 2,3 डाईहेक्सिल, 2,3 डाईहेक्सिन, 2,3 डाईहेक्सिन, वाह क्या बात है, सब लोगों का सही जवाब है, वाह बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना? बिल्कुल सही जवाब है 2,3 डाईहेक्सिन, 2,3 डाईहेक्सिन, बिल्कुल। क्योंकि देखिए यहां पर अगर इधर से हम गिनती शुरू करते हैं तो दूसरा नंबर पर डबल बाउंड है, इधर से शुरू करते हैं तो तीसरा नंबर पर डबल बाउंड है, तो गिनती इधर से शुरू होगा, जब गिनती इधर से शुरू होगा तो दूसरा नंबर पर डबल बाउंड है तो यहां पर 2 लिख देंगे, कॉमा दे देंगे, उसके बाद लगले तीसरा नंबर पर भी है तो 3 भी कर देंगे, उसके बाद 2 है ना तो यहां पर क्या कर देंगे, डाई कर देंगे, 2 है तो यहां पर डाई कर देंगे, और यहां पर 6 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 है तो हेक्सिन कर देंगे, 2,3 डाईहेक्सिन, वाह बिल्कुल सही जवाब, आप लोगों का एकदम सही जवाब है जी। तो अब हमें लगता है प्यारे बच्चों कि एल्काइन वाला आप लोग समझ गए हैं, एल्काइन वाला इतना कितना भी पूछ देना आप लोग बता दीजिएगा,
ठीक है, एल्काइन वाला कितना भी लंबा चौड़ा पूछ दे आप लोग बड़े आराम से बता दीजिएगा। बता दीजिएगा कि नहीं बताइएगा, बिल्कुल बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और एल्काइल अब किसका है प्यारे बच्चों, एल्काइन का। एल्कीन का हम लोग देख लिया अभी, अब जो हमारा अगला है ना एल्काइन का है। एल्काइन, एल्काइन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। आप लोगों को पता है एल्काइन का अगर पहले नाम की हम बात करें, नाम की हम बात करें तो इसमें क्या लगा हुआ है देखिए, तो एल्क जोड़, एल्क जोड़ आइन है कि नहीं है, यानी कि कोई भी एल्क के बदले में हम लोग लिखेंगे मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, कुछ भी लिखेंगे ना, उसमें आइन अगर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा जी, एल्काइन। एल्क जोड़ आइन बराबर एल्काइन, ठीक है, एल्क जोड़ आइन बराबर एल्काइन हो जाएगा। अच्छा, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों बताइए आप लोग, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-1, CnH2n-1 होता है, आप लोग को पता है। सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-1। एक बच्चा लंबा चौड़ा कमेंट किया है, हाँ सर यहाँ पर पूजा है इसलिए क्लास हम बीच में आज ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बीच में करिए, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका सामान्य सूत्र भी आप लोग देख लिए, देख लिए ना। अब प्यारे बच्चों हम इस पर एक एग्जाम्पल आपको बतलाते हैं। एग्जाम्पल कैसे हम लोग देखेंगे जी, एग्जाम्पल हम लोग कैसे देखेंगे, उसी तरीके से जैसे सी कर दिए, यहां पर फिर से सी कर दिए, और यहां पर सी कर दिए, लेकिन यहां पर हम कहीं पर भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, कहीं पर भी क्या करेंगे, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, जैसे यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, ठीक है। अब इसका आपको नामकरण करना है, लेकिन पहले हाइड्रोजन लगाएंगे, यहां पर एक है तो यहां पर H3 हो जाएगा, तो 3 1 4 हो गया, यहां पर 3 1 4 ऑलरेडी एग्जिस्ट है जी, तो इसको हम सटा देते हैं इधर, ठीक है, और यहां पर 3 1 4 तो CH है। बताइए इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, इसका नाम आप लोग को रखना है, बताइए कैसे आप लोग नाम रख पाइएगा, क्या कोई जुगाड़ है आपके पास नाम रखने का? 8:30 बजे टेस्ट लेंगे, कौन बोला 8:30 बजे, तो आज हमारा टेस्ट नहीं है। लिख रहे हैं एक बच्चा के 8:30 बजे टेस्ट लेंगे क्या डियर सर, नहीं बाबू, 8:30 बजे तो हमारा टेस्ट नहीं है कोई भी। इसका नाम क्या लिखेंगे बताइए तो, इसका नाम क्या लिखेंगे जी, क्या लिख रहे हैं, CnH2n-2, हाँ इसका सामान्य सूत्र तो हो गया CnH2n-2, इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए इसका फॉर्मूला है कि जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पहले शुरू हो जाए गिनती उधर से शुरू करेंगे। इसमें क्या था, जिधर से डबल बॉन्ड शुरू हो जाए गिनती उधर से शुरू करते थे, ठीक है ना, एल्कीन में। लेकिन एल्काइन में क्या करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड शुरू हो जाए उधर से हम लोग गिनती शुरू करेंगे, समझ गए। तो अगर इधर से गिनती शुरू करते हैं तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, मतलब इधर से गिनती शुरू करेंगे। 1 नंबर पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो 1 हम लोग दे करके डैश दे देंगे, ठीक है, 1 दे करके डैश दे दिए। अब कार्बन 3 है तो 3 को हम लोग क्या लिखते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोप, और तो हो गया प्रोप, हो गया जी प्रोप। और यहां पर क्या लगाना है, एल्क के जगह पर प्रोप हो गया, एल्क के जगह पर प्रोप हो गया, तो बाकी आइन लगाना है, तो आ आकार लगा दिए, ई लगा दिए और न लगा दिए, प्रोपाइन, देख लीजिए हो गया, नाम क्या हो गया, एक प्रोपाइन, ठीक है, नाम क्या हो गया, एक प्रोपाइन हो गया, समझ गए, नाम क्या हो गया, एक प्रोपाइन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है आप लोगों को बताइए, नाम क्या हो गया, एक प्रोपाइन। अब चलिए एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं, एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं। कहीं कहीं पर प्यारे बच्चों आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरीके से CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इस तरीके से देखने के लिए ना मिले तो एक इसका नया चीज आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, या इसको क्या करते हैं, इधर सटा देते हैं जी, ठीक है ना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा, या इसी को इस तरीके से देगा, H हो गया, C हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, C हो गया और H हो गया, दोनों एक ही चीज है, समझ गए ना, दोनों एक ही चीज है प्यारे बच्चों, बस लिखने का तरीका बदल गया है। यहां पर हम लोग बॉन्ड लगा करके लिखे हैं, यहां पर डायरेक्ट हम लोग H लिख दिए हैं। अब बताइए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग बताइए,
इस तरीके से हम कर देते हैं ताकि आपको पता चले। ठीक है, इसका नाम क्या है बताइए तो आप लोग, इसका नाम हम लोग क्या देंगे? इधर से जब हम गिनती शुरू करते हैं तो पहला पर, इधर से भी गिनती शुरू करते हैं तो पहला पर, तो क्या देंगे? क्या देंगे जी? एक दे देंगे। ठीक है, क्या देंगे? एक दे देंगे, डैश लगा दिए। अब एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो एक को हम लोग एथ लिख दिए, एथ लिख दिए। जोड़ आइन लगाना है तो एथाइन हो गया। ठीक है ना, एक एथाइन हो गया। अब आप लोग को पता है कि किसी भी चीज के आगे एक नहीं लिखा जाता है, तो अगर एक नहीं भी लिखेंगे फिर भी काम चल जाएगा। तो यहां से अगर हम एक मिटा भी देते हैं ना तो काम हमारा चल जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। और एथाइन क्या हो गया? इसका IUPAC नाम हो गया, IUPAC नाम हो गया एथाइन। अगर हम लोग साधारण नाम की बात करें तो क्या होगा? अच्छा, अभी तक आपको हम यह नहीं ना बताए हैं कि साधारण नाम और IUPAC नाम में क्या अंतर है। साधारण नाम और IUPAC नाम में क्या अंतर है प्यारे बच्चों? नहीं बताए हैं ना। देखिए, क्या होता है ना कि भारत में हम लोग जिस नाम के जरिए पुकारते हैं उसको बोलते हैं साधारण नाम। क्या होता है कि कोई भी चीज ऐसा होता है ना जिसको भारत में हम एक अलग नाम के जरिए बुलाते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल बात किया जाए, ओवरऑल बात किया जाए तो उसे हम एक अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं, आप लोग समझिएगा। हम बोलते हैं आम, हम बोलते हैं आम। ठीक है, तो आम हम सिर्फ भारत में जानते हैं कि आम को आम बोला जाता है। अगर अगर अमेरिका में जाकर के किसी अमेरिकन से, इंग्लैंड में जाकर के, फ्रांस में जाकर के, जर्मनी में जाकर के किसी विदेशी आदमी को बोलिएगा कि आम खाए हो जी, तो क्या करेगा? आम खाए हो तो क्या करेगा? कहेगा कि आई डोंट नो अबाउट दिस, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं जाकर के आप लोग बोल दीजिएगा मैंगो, वहीं जाकर के आप लोग मैंगो बोलिएगा तो अंग्रेजी लैंग्वेज से वह तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा मैंगो के बारे में बोल रहे हो हैं। हाँ, तुरंत बोल देगा कि योर मीन मैंगो, यानी कि आपका मतलब मैंगो से है। तो हाँ, समझ जाएगा। यानी कि यह क्या हो गया? आम जो हो गया प्यारे बच्चों, साधारण नाम हो गया जिसे हम लोग, भारतीय लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। लेकिन यह क्या नाम हो गया? IUPAC नाम हो गया जिसे हम लोग ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। वही चीज होता है प्यारे बच्चों केमिस्ट्री में। IUPAC नाम कहने का मतलब हुआ कि वैसा नाम जिससे हम लोग वर्ल्ड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड में कहीं पर भी जाकर के एथाइन बोलिएगा आपको यह चीज बता देगा। ठीक है, एथाइन बोलिएगा आपको यह चीज बता देगा। लेकिन इसका अगर भारत में हम लोग बात करें तो भारत में इसका नाम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन, समझ गए? भारत में इसका नाम क्या होता है जी? एसिटिलीन। ठीक है, भारत में क्या नाम होता है? एसिटिलीन। कभी आप लोग बेल्डिंग करते हुए देखे हैं? लोहा को बेल्डिंग करते हुए, लोहा को बेल्डिंग करते हुए देखे हैं जी? बताइए, लोहा को बेल्डिंग करते हुए जरूर देखे होंगे प्यारे बच्चों। तो लोहा को बेल्डिंग करते हुए देखे ना, बेल्डिंग में जो इस्तेमाल किया जाता है ना, यह एसिटिलीन होता है, इसलिए इसको आप लोग बेल्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, बेल्डर। ठीक है ना, तो यह एसिटिलीन ही है जिसके माध्यम से क्या होता है? बेल्डिंग होता है। समझ में आया? क्या लिख रहे हैं? हेलो सर, ग्रुप में मैसेज आया था कि 8 PM में टेस्ट होगा, वो भी फ्री में, और टेस्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। कौन से ग्रुप में मैसेज आया था? कौन से ग्रुप में मैसेज आया था? हेलो सर, ग्रुप में मैसेज आया था कि 8:30 PM में टेस्ट होगा, वो भी फ्री में, और टेस्ट आज से स्टार्ट हो रहा है। कौन से ग्रुप में आया था मैसेज, जरा बताइएगा हमको। CnH2n-2, अरे हाँ, CnH2n-2 गलत तो हो गया है, CnH2n-2 होता है। वन कैसे हम लिख दिए? CnH2n-2 होता है, बिल्कुल सही जवाब है। अरे टेस्ट के बारे में बताइए ना, टेस्ट कौन से ग्रुप में आया था? गर्ल्स ग्रुप। अच्छा, देख लेते हैं हम अभी जी। तो कोई मैसेज नहीं गया है। कौन बात आप लोग बोल रहे हैं? हम भी परेशान हो गए आपकी बात सुन करके। आखिर मैसेज कौन किया? हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हुआ था, 2 होगा, हम कर दिए। जो क्रैश कोर्स वाला ग्रुप बना है उसमें गया था क्या? है?
जो क्रैश कोर्स वाला ग्रुप बनाए थे, क्या उसमें मैसेज गया था? पहले आप लोग यह डाउट क्लियर करिए। ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग अभी तुरंत लाइव क्लास में हम बात कर रहे हैं। अभी लाइव क्लास में आप लोग जल्दी से ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेकर के भेजिए तो। व्हाट्सएप नंबर यही वाला जो हम आपको बोले थे। ठीक है। अभी हम तुरंत उस चीज को दूर करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि हम खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गए। 92 62 93 92 कितना नंबर है जी? 92 63 99 11 25। यह वाला व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग फटाफट से भेजिए तो। कहाँ गया था ग्रुप में मैसेज? हमें लगता है कि हमारे नाम से कोई गलत आईडी तो नहीं चला रहा है। अभी अभी के अभी आप लोग स्क्रीनशॉट भेजिए तो तुरंत हम देखते हैं। जो ग्रुप में मैसेज गया था ना, वो जल्दी भेजिए। और खास करके मॉडरेटर से हम रिक्वेस्ट करते हैं, जल्दी से भेजिए। हाँ, जल्दी से भेजिए जरा। ग्रुप में एक मैसेज कहाँ गया था जी? ग्रुप वाला मैसेज का स्क्रीनशॉट लेकर के थोड़ा फास्ट में भेजिए, क्योंकि पढ़ाना भी है आगे। समझ गए ना? सभी छात्रों के लिए डेली लाइव टेस्ट कराया जाएगा, जिसमें प्रत्येक। कौन वाला ग्रुप है भाई? एक मिनट, आप लोग थोड़ा लाइन पर रहिएगा, हम बात कर लेते हैं अपने टीम मेंबर से। थोड़ा सा हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो। थोड़ा सा आप लोग लाइन पर बने रहिएगा। ठीक है जी। और सारे बच्चे यहाँ पर रुकेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। समझ गए? सारे बच्चे रुकेंगे। ऐसे भी आज बहुत कम बच्चे जुड़े हैं ना, तो आज क्लास ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। हाँ, भी हम पूछ लेते हैं। सभी छात्रों के लिए डेली लाइव टेस्ट। एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे थे। टेस्ट रखा गया है, समझ गए ना? वेबसाइट पर ही टेस्ट रखा गया है। बस बस हो गया, अब नहीं भेजना है। समझ गए? कंफर्म हम हो लिए, टेस्ट रखा गया है। आप लोग इतना भेज दिए ना कि हमारा मोबाइल ही हैंग कर गया। टेस्ट। हाँ, टेस्ट रखा गया है बच्चों, टेस्ट रखा गया है। हम पूछ लिए अभी फोन करके। हमको जानकारी नहीं था इस बात का कि आज टेस्ट है। समझ गए ना? चलिए। चलिए, कंफर्म हो गया। चलिए तो जी, सारे चीज कंफर्म हो गया। बीच में तो ऐसा पढ़ाई डिस्टर्ब हुआ ऐसे। आज बहुत कम बच्चे भी जुड़े हैं, तो अब बच्चे कमेंट करना बंद कर दीजिए। आप लोग अब कमेंट करना बंद कर दीजिए। और जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास में बाद में देखेंगे ना, वो प्लीज इस प्रकार का मैसेज मत करिएगा व्हाट्सएप पर।
ठीक है, और नहीं तो बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाएगा। क्या होता है कि अगर एक बार क्लास में चर्चा कर देना तो बाद में भी जो बच्चे आकर के वीडियो देखते हैं वो भी बाद में भेजते रहते हैं, तो वो मत करिएगा। ठीक है, चलिए। आज ही ग्रुप में टेस्ट देने के लिए तो बच्चे लोग बोले हैं आज। ठीक है, खैर कोई बात नहीं प्यारे बच्चों। हाँ हाँ, चलिए हो गया। तो यहाँ तक सब कुछ समझ गए। अब और कोई दिक्कत है बताइए, और कोई दिक्कत है? आज यहीं तक करवा के बंद कर देंगे। एल्कोहल और इथाइल इथर इस सब के बारे में अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन और करवा लेते हैं प्यारे बच्चों जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन दे देते हैं, कौन वाला क्वेश्चन उठा लें? चलिए देखिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, छः हो गया। चलिए छः तक ही रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर CH3 हो गया जी, CH2 हो गया, CH2 हो गया। यहाँ पर हम ट्रिपल बाउंड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बाउंड करते हैं तो यहाँ पर C रह गया, यहाँ पर C रह गया और यहाँ पर CH3 हो गया। इसका नाम क्या है बताइए? इसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? इसका नाम आप लोग को बताना है, बस ये लास्ट है, इसके बाद क्लास हम बंद कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि आज बच्चे बहुत कम जुड़े हैं और हमें भी कहीं बाहर जाना है प्रसाद उसाद खाने के लिए। तो बताइए फटाफट से इसका नाम क्या है? फटाफट से बताइए तो इसका नाम क्या है जल्दी से। इसका नाम क्या हम लिखेंगे? देखिए इधर से गिनती शुरू करेंगे क्योंकि इधर से ट्रिपल बाउंड पहले आ रहा है, इधर से ज्यादा आ रहा है, 1 2 3 चौथा नंबर पर आ रहा है, इधर से दूसरा नंबर पर ही आ रहा है। तो हम लोग इधर से गिनती शुरू करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2। सबसे पहले क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 2 लिखेंगे, ठीक ना। समझ गए? क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अच्छा अब डैश हम लोग दे देंगे। अब डैश दे देंगे, उसके बाद गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 6 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेक्स बोलते हैं। तो हेक्स दे देंगे और इसमें क्या जोड़ना है? आइन जोड़ना है ना, तो हेक्साइन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 2 हेक्साइन। इसका नाम क्या हो गया? 2 हेक्साइन। समझ गए? तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोगों को भी करना है, ठीक है। चलिए अब सब कुछ समझ गए। अब प्यारे बच्चों आप लोगों को नाम लिखने के लिए आ गया सब कुछ। देखिए यहां पर अब आते हैं, इसका भी नाम लिखने के लिए आ गया, इसका भी और इसका भी नाम लिखने के लिए आप लोग सीख गए हैं। अब अगले क्लास में हम आपको एल्कोहल के बारे में बताएंगे कि एल्कोहल का नाम कैसे लिखा जाता है, ठीक है। इथर के बारे में बताएंगे, इथर का नाम कैसे लिखा जाता है, और भी कुछ चीज होगा जो हम बताएंगे। और कोशिश करेंगे कि कल आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जानकारी दे देंगे, ठीक है ना। यूट्यूब पर नोटिफिकेशन भी डाल देंगे कम्युनिटी में जाकर के। हाँ एक चीज हम बताना चाहते हैं कि जो बच्चे रेगुलर हमसे क्लास करते हैं ना, अगर किसी दिन क्लास ना हो तो यूट्यूब का कम्युनिटी चेक कर लीजिएगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में है तब तो ठीक है, यूट्यूब का कम्युनिटी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि यूट्यूब के कम्युनिटी में कुछ नोटिफिकेशन है क्या। अगर कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो वहां दे देंगे। अगर कल, क्योंकि शाम में तो क्लास होगा नहीं, कल तो शाम में क्लास लेना संभव नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि कल तो छठ पूजा है, लोग घाट पर जाते हैं। तो कल कोशिश करेंगे कि हम दिन में ही क्लास ले लें। अगर कोशिश करेंगे, कंफर्म नहीं बता रहे हैं, कोशिश करेंगे कि दिन में ही क्लास हम ले लें, क्योंकि कल संडे भी है। तो अगर कल दिन में क्लास लेंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, उसका नोटिफिकेशन हम यूट्यूब के कम्युनिटी में भी डाल देंगे, वहां से आप लोग जाकर के चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ वहां से जाकर के आप लोग चेक कर लीजिएगा जी। और अब प्यारे बच्चों आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। चलिए कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए, ठीक है ना। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्यारे बच्चों। कोई डाउट भी है क्या? फटाफट से कमेंट करके पूछिए, क्या लिख रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों ऐसा है ना कि कुछ बच्चों के क्रैश कोर्स में दिक्कत हो रहा है ना कि पीडीएफ नहीं खुल रहा है। अगर पीडीएफ खुलेगा, हर हाल में खुलेगा, क्योंकि हमने डेवलपर से बात किया, उन्होंने बोला ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ खुल रहा है। समझ गए? पीडीएफ बिल्कुल खुल रहा है। हाँ पीडीएफ खुल रहा है, समझ गए ना। अगर जिनको नहीं लग रहा है कि हम में नहीं खुल रहा है तो दीजिएगा अपना आईडी पासवर्ड, हम अपने मोबाइल में खोल के चेक कर लेंगे। समझ गए? हाँ लेकिन हमें जहां तक चेक किया है पीडीएफ खुल रहा है।
हाँ, थोड़ा सा नेट स्लो होगा तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा, हो सकता है ज्यादा देर तक घूमते रह जाए, इसके वजह से आप लोग को थोड़ा सा परेशानी हो। लेकिन पीडीएफ प्यारे बच्चों खुल रहा है, समझ गए ना। कल कल मॉर्निंग में क्लास लीजिए सर। कल मॉर्निंग में तो क्लास होगा ही ना, संस्कृत वाला क्लास होगा, समझ गए। सर सिलेबस फास्ट खत्म करिए सर, सिलेबस तो फास्ट ही खत्म हो रहा है, अब शॉर्टकट में तो नहीं जा सकते हैं। परीक्षा में एल्काइन का नाम पूछ देगा, आपको पता चलेगा कि हम बताए ही नहीं है, उस समय तो आप लोग हमको क्या बोलिएगा कि सर आप तो झूठ बोल दिए, बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा। तो इसलिए फास्ट तो प्यारे बच्चों हम तो चल ही रहे हैं, लेकिन बताते हुए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। और कोई भी बच्चा यहाँ से ब्लॉक नहीं होता है, समझ गए ना। हाँ, जो भी बच्चा पढ़ रहा है डेली क्लास में, उनको यहाँ से ब्लॉक नहीं किया जाता है, समझ गए। तो अगर आपके मोबाइल में दिक्कत होगा तो उसको रीसेट मार लीजिएगा, ठीक है ना। आईडी पासवर्ड याद रखिएगा, दूसरे मोबाइल में लॉगिन करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल में दिक्कत है या फिर एप्लीकेशन में ही दिक्कत है। अगर दूसरे मोबाइल में खुल जाएगा, इसका मतलब कि हमारे लॉगिन में दिक्कत नहीं है, समझ गए। चलिए, ग्रुप में प्यारे बच्चों हम खुद जोड़ रहे हैं सबको, ठीक है। ग्रुप में हम सबको खुद जोड़ रहे हैं, आप लोग को कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप में हम खुद जोड़ रहे हैं, आप लोग को जोड़ेंगे, समझ गए। ग्रुप में सबको कहने से ऐड नहीं, बल्कि हम खुद ऐड कर देंगे, ओके, ठीक है। हाँ बच्चों, ग्रुप में हम खुद सबको ऐड कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सर मेरा पासवर्ड कोई जान गया है, हम क्या करें। अच्छा, पासवर्ड आपका कोई और जान गया, कैसे जान गया, बिना बताए जान गया है। अगर ज्यादा लोग को पासवर्ड बांटिएगा ना, अगर देखिए एक डिवाइस से ज्यादा अगर दूसरे डिवाइस में भी खोलना चाहिएगा ना, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा, वैसे स्थिति में ब्लॉक हो जाएगा। कुछ बच्चों का ब्लॉक हो रहा है तो वैसे ही हो रहा है, सोचते हैं कि एक बार तो क्रैश कोर्स ले लिए, अब चार दोस्त हैं तो एक ही लॉगिन आईडी से चारों में खोल लेते हैं, तो ऐसे करिएगा ना तो फिर चारों का ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और आप पर एक मैसेज शो हो जाएगा कि आपने एक डिवाइस से ज्यादा डिवाइस में इस्तेमाल किया है, इसलिए आपका आईडी ब्लॉक हो गया। तो एक लॉगिन आईडी से एक ही डिवाइस में इस्तेमाल करें तो ब्लॉक कभी नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, क्रैश कोर्स सभी बच्चे परचेज कर लीजिए, ठीक है ना जी। सारे बच्चे क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए, बहुत सुनहरा मौका है क्रैश कोर्स अभी परचेज करने का, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं हम। अगले क्लास में फिर हम आपके साथ जुड़ते हैं। और जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग क्या करिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। और जो नए बच्चे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।